नमस्ते, हिमानी अगेन। जिस टाइम मैं ये शूट कर रही हूँ ये मंगलवार का दिन है और मैं आज बहुत ही अपना फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। हम सब हनुमान जी की पूजा और याचना तो करते ही हैं, मगर आज हम हनुमान जी के पंचमुखी रूप को समझने की एक कोशिश करेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस रूप को क्यों धारण किया और किस परिस्थिति में धारण किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये रामायण की उस घटना पर आधारित है जिसमें हनुमान जी अहिरावण और रावण के भाई को मारने के लिए पंचमुखी का रूप धारण करते हैं। उन्होंने 5 दीपों को उड़ाने और फिर अहिरावण को मारने के लिए यह रूप धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये 5 इंद्रियां या 5 इंद्रियों पर हनुमान जी की महारत को दिखलाता है। पंचमुखी हनुमान जी, जिन्हें पंचजन्य हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान हनुमान जी का ही एक रूप है, जिनके 5 चेहरे हैं। प्रत्येक चेहरे का एक महत्वपूर्ण अर्थ है और हनुमान जी की शक्ति और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। आइए जाने पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। जाहिर तौर पर जब इंद्रजीत मारा गया था और रावण श्री राम के खिलाफ लड़ाई हार रहा था, तो उसने अहिरावण को उसकी मदद के लिए बुलाया। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को जीवित पकड़ने, उन्हें अपने राज्य में ले जाने का वादा किया, जहां वह उन्हें देवी महामाया को बलि देता। विभीषण अहिरावण की योजनाओं की जानकारी पाकर राम और लक्ष्मण जी को इसके बारे में सूचित करता है और हनुमान जी से उनकी रक्षा करने के लिए कहता है। वह हनुमान जी को यह भी चेतावनी देता है कि अहिरावण भेष बदलने में माहिर है और किसी भी छल से सावधान रहें। अहिरावण विभिन्न भेषों में उस स्थान में प्रवेश करने की कोशिश करता है जहां श्री राम और लक्ष्मण सो रहे थे, लेकिन हनुमान जी उसे विफल करने में कामयाब हो जाते हैं। अंत में वे खुद विभीषण का भेष धारण करके और हनुमान जी को भ्रमित करके वे उस स्थान में प्रवेश करता है और राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाने में कामयाब हो जाता है। जब हनुमान जी को पता चलता है कि उन्हें अहिरावण ने धोखा दिया है और वे विभीषण से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढ लेंगे और अहिरावण को मार डालेंगे। हनुमान जी पाताल लोक में उतरते हैं, जहां उन्हें अहिरावण का विशाल महल मिलता है जो चारों ओर से सुरक्षा में है। उन्हें सबसे पहले मकर ध्वज के साथ संघर्ष करना पड़ता है और एक तरह से मकर ध्वज हनुमान जी का ही बेटा भी होता है। अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी महिरावण के महल में प्रवेश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि महिरावण को मारने का तरीका अलग अलग दिशाओं में 5 अलग अलग दियों को बुझाना है। यह वही समय था जब हनुमान जी अपना पंचमुखी अंजनेय रूप धारण करते हैं। अधिकांश ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी पंचमुखी का रूप धारण करते हैं और 10 हथियार रखते हैं। उनके रूपों का नाम है वराह, गरुड़ा, नरसिम्हा, हयग्रीवा और वे खुद। आइए इन रूपों को विस्तार से जानें। वानर मुख, फेसिंग ईस्ट। यह चेहरा हनुमान जी की उत्पत्ति को वानर के रूप में दर्शाता है, जो एक शक्तिशाली कपि हैं, जो अपनी चपलता, शक्ति और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। यह उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति, निष्ठा और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति को भी दर्शाता है। पक्षियों के राजा गरुड़ मुख, फेसिंग वेस्ट। गरुड़ गति, तेजी और सीमाओं के ऊपर चढ़ने का प्रतीक है। ये चेहरा हनुमान जी के विशाल दूरी तक उड़ान भरने और होने वाली बाधाओं को दूर करने की अविश्वसनीय क्षमता को दर्शाता है। पक्षीराज भगवान हरि नारायण के लिए वाहन के रूप में कार्य करते हैं। गरुड़ को पक्षियों के राजा और पतंग जैसी आकृति के रूप में वर्णित किया गया है। गरुड़ आमतौर पर एक रक्षक होते हैं जो तेजी से कहीं भी जाने की शक्ति रखता है, हमेशा सतर्क रहता है और नाग का दुश्मन भी माना जाता है। नरसिंह मुख, फेसिंग साउथ। नरसिंह श्री विष्णु जी का आधा आदमी आधा शेर अवतार है, जो कि क्रूरता, साहस और धर्मी क्रोध का प्रतीक है। यह चेहरा हनुमान जी की दुष्ट शक्तियों के खिलाफ अपना क्रोध दिखाने की इच्छा को दर्शाता है। नरसिंह विष्णु जी का एक उग्र अवतार है जो बुराई को नष्ट करने और पृथ्वी पर धर्मी, कर्मी, उत्पीड़न
और आपदा को समाप्त करने के लिए आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, जिससे धर्म बहाल होता है। ये मुख मुख्य रूप से हिरण्यकश्यपु की हत्या से जुड़ा हुआ है। वरा मुख फेसिंग नॉर्थ। वरा भगवान विष्णु जी के अवतार दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और टूटने और पुनः निर्माण करने की क्षमता का प्रतीक है। यह चेहरा हनुमान जी की अटूट दृढ़ता, अपने कार्य को पूरा करने में उनका अटूट संकल्प और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को नष्ट करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। जब राक्षस हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे जल में छिपा दिया तो श्री विष्णु जी ने उसे बचाने के लिए वरा के रूप में प्रकट हुए। वरा ने राक्षस को मार डाला और पृथ्वी को समुद्र से पुनः प्राप्त किया। उसे अपने दांतों पर उठाया और भूदेवी को ब्रह्मांड में अपने स्थान पर बहाल किया। उनकी पत्नी भूदेवी पृथ्वी को अक्सर एक युवा महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे वराह जी ने उठाया था। हयग्रीव मुख फेसिंग अपवर्ड्स। हयग्रीव घोड़े के सिर वाला एक पौराणिक प्राणी, ज्ञान और वाक्य पटुता यानी कि ओरेटरी का प्रतीक है। यह चेहरा हनुमान जी के बौद्धिक कौशल, शास्त्रों और भाषाओं में उनकी महारत और अच्छे के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। हिंदू धर्म में भगवान हयग्रीव भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें ज्ञान और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। मानव शरीर और घोड़े के सिर के साथ, चमकीले सफेद रंग के सफेद कपड़ों के साथ और एक सफेद कमल पर बैठते हैं। कुल मिलाकर पंचमुखी हनुमान जी के 5 चेहरे उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के मिश्रण को दिखाते हैं। वे उनकी निष्ठा, साहस, दृढ़ता, ज्ञान और अटूट भक्ति को दर्शाते हैं। भक्त सुरक्षा, शक्ति और दिव्य आशीर्वाद के लिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये भक्तों को जीवन की यात्रा में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं से बचाने का काम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और वीडियोस बनाने में बहुत प्रेरणा देता है। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।